तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नहीं चमचमाती हुई टाटा पंच के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने इस इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों से काफी धमाल जो है वो मचा रही थी, और उसी धमाल को भाई और बूस्ट करने के लिए टाटा के द्वारा इस गाड़ी में कई सारे काफी बेहतर अपडेट जो है वो कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ये गाड़ी भाई अपने इस इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से जो है वो बूस्ट होने वाली है। तो अगर जो आप अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी माइक्रो एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये टाटा पंच आपके लिए ही जो है वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी कितनी बेहतर है आपके लिए, और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली टाटा पंच के एक कॉम्प्लेक्स सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा देते हैं तो गाड़ी का DRL और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है, जिससे आप गाड़ी को पता कर सकते हैं कि गाड़ी कहां पार्क हुई है। बाकी दूसरे बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखेंगे तो टाटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। ज्यादातर टाटा की गाड़ियों में ऐसे ही कुछ आपको स्मार्ट की जो है देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। पहले के मुकाबले भाई लुक्स काफी ज्यादा जो है वो इनहेंस हो चुकी है, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। और भाई इस पट्टी में जो छोटे छोटे गैप्स यूज किए गए हैं ना, ये भाई इस गाड़ी के लुक्स को काफी ज्यादा शानदार जो है वो बना दे रहे हैं। और ये गाड़ी भाई सेगमेंट की पहली ऐसी कार बन गई है जिसमें आपको 4 कैमरे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है ना वो आप काफी आसानी तरीके से देख सकते हैं। फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है, दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, पीछे भी आपको कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 187 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और उससे भी बेहतर ये एक चीज आपको यहाँ पे मिल जा रही है, इसके लोअर वेरिएंट से ही आपको LED हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसका थ्रो वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकता है। DRL और टर्न इंडिकेटर की एक ही यूनिट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। लुक्स के मामले में नो डाउट मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्पर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे। CNG का स्टिकर जो है वो यहाँ लगा हुआ है। बाकी पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले भाई किसी भी वेरिएंट में आपको जब CNG लेते थे तो किसी भी तरीके से अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता था। आज के टाइम पे भाई जिस हिसाब से अपडेट हुए हैं, अलॉय व्हील के साथ साथ 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्लैक कलर के साथ ओवरव्यू टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। साइड वाला कैमरा आप यहाँ पे जो है वो देख पा रहे होंगे। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ साथ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर जो आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ जबरदस्त रियर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो सारी चीजें आज के टाइम पे काफी ट्रेंड चलती हैं वो सारी चीजें इस टाटा पंच में बराबर देने की जो कोशिश है वो की गई है। बाकी सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, कैमरा मिल जाता है, पंच वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, ICNG का लोगो या जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है, टाटा का लोगो। और ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स फॉग लैंप, वाइपर डिफोगर के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह भी आपको कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको ऐसे कुछ इस गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगी। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। और ये चीज़ भाई मुझे टाटा की काफ़ी अच्छी लगती है। अगर जो आप कोई भी गाड़ी टाटा की लेते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं 2 CNG सिलेंडर लगने की वजह से बोट स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल जो है वो हो जाता है। लाइट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, पार्सल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल भाई लुक्स के मामले में मुझे हर जगह से गाड़ी काफी परफेक्ट लग रही है। आइए गाड़ी के अंदर में चलते हैं। अपडेट के तौर पे आपको यहाँ क्या सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। पहले ये जो सीट है भाई थोड़ा आगे कर देते हैं क्योंकि काफी पीछे है। बाकी रियर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट मिल जाएगा। 3 लोगों को आप आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है।
कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.3 वेंट्स मिल जाते हैं। और नॉर्मल तरीके से भाई केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15 वाट का फास्ट USB पोर्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप डैशबोर्ड वगैरह की लेआउट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब भाई इस रिक्वेस्ट सेंसर का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो देखने को मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो जाती है। बाकी डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज देखने को मिल जाएगा। बोतल अम्ब्रेला होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। स्पीकर वगैरह यहाँ लगाई गई है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके हिसाब से कई सारे फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। सबसे पहले भाई एक बार इस गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट को देखिए, कितना शानदार लग रहा है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। डी कट डिजाइन का जो सिस्टम है वो यूज कर दिया गया है। और उससे भी बेहतर ये हो गई है भाई कि अब आपको सेकंड टॉप मॉडल से ही क्रूज कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। तो थोड़ी राहत जरूर होगी जब आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेकर चलते हैं तो। बाकी गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो इस ओके वाले बटन को प्रेस करके भाई इस छोटी सी डिस्प्ले में कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो पता चल जाएंगे। बाकी लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। ये जो बटन है भाई, इनका जब आप गाड़ी को चलाते समय यूज करते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM हो गए, लाइट वगैरह के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ भाई कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है, कोई भी केबल वगैरह जो है वो आपको नहीं लगाना है। बाकी अगर जो आप 360 डिग्री कैमरे का व्यू देखना चाहते हैं तो सराउंड व्यू कैमरे वाले पे क्लिक करके भाई ऐसा कुछ आपको यहाँ का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से हर कैमरे को जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे ही आप 3D पे क्लिक करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोपिक व्यू जो है वो दिखा देता है, जो कि काफी बेहतर है भाई। और यहाँ पे आपको कलर वगैरह भी एग्जैक्ट सेम ही जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी और थोड़ा नीचे देखते हैं तो ये जो इस वेंस का डिजाइन है भाई आपको पूरी तरीके से फ्लैट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। डुअल टोन का इसका डैशबोर्ड जो है वो दे दिया जा रहा है। ये जो पूरे पार्ट है भाई ये पूरी तरीके से आपको टच पैनल के साथ देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ टच करते हैं तो लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो जाती है। हिल डिरेक्शन कंट्रोल का भी सिस्टम मिल जाएगा। और CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। ग्रीन है तो CNG मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, इसके MID में भी पता चल जाता है। और जैसे ही आप दोबारा करते हैं तो ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल में स्विच हो जाती है। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ के सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्टोरेज मिल जाता है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह को जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे, जहाँ पे आपको 65 वाट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर, नॉर्मल हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इसकी वजह से भाई जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ काफी तगड़ा जो है वो हो जाता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा जो कि कूल्ड है, लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रही है। और फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट आपको इस मॉडल में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। ओवरऑल पैकेज की बात करेंगे तो फीचर भी है, परफॉर्मेंस भी है, और माइलेज वगैरह की जहां बात आ जाती है तो CNG में काफी तगड़ा माइलेज भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रही है, बस 2 चीज छूट रहा है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के पावर वगैरह के बारे में। तो ये है टाटा पंच का एकॉम्प्लिस CNG जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 9,29,900 रुपये। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 48,290 रुपये जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो 85,700 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 10,63,599 रुपये की। और जब आप इस गाड़ी के साथ 3,63,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो फाइनेंस 7 लाख रुपये का पड़ेगा। 3 साल के लिए 22,097 रुपये EMI पड़ेगी पर मंथ।
5 साल के लिए करवाते हैं तो 14,361 रुपये पर मंथ, और 7 साल के लिए करवाते हैं तो 11,050 रुपये पर मंथ EMI जो है वो पड़ने वाली है। और ये जो EMI के चार्जेस हैं भाई, या जो अमाउंट है, ये आपके सिविल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जो आपका सिविल काफी बढ़िया है तो 1,000-1,500 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस या माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो आइए लगे हाथ इंजन वगैरह के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल आज के टाइम पे 2 इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। पहले एक ही इंजन आया करता था 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, अब आपको मिल जाएगा भाई एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन। सीएनजी वगैरह की पावर वगैरह की बात करते हैं तो 72 bhp की पावर के साथ साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 1 किलो सीएनजी में लगभग 27 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई पहले के मुकाबले इस गाड़ी में कई सारी चीजें काफी बेहतर की गई हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।